वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। देश के अंदर इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनका जना आधार जो है वो पैन इंडिया लेवल पे बढ़ रहा है और लगभग 10 से 12 स्टेट्स के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, जिसके अंदर सबसे आगे इस वक्त चल रही है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के अलावा AIMIM, इसका भी जो विस्तार है इस पार्टी का वो भी जो है वो तेलंगाना से बाहर महाराष्ट्र और बिहार जैसे तमाम राज्यों में लगातार बढ़ रहा है। ओवैसी की पार्टी का जनाधार भी। तो एक तरफ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार लोकप्रिय हो रही हैं देश में, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के भाईजान हैं ओवैसी, और जिनको इस वक्त हिंदू समाज का भी जो है वो कहीं ना कहीं वोट मिल रहा है, जिसकी प्रमुख वजह मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ओवैसी ने प्रो इंडिया स्टैंड लिया था और एंटी इंडिया स्टैंड लेते हुए जिस तरह पाकिस्तान को घेरा था, चाइना को, तुर्की को, उसको लेके ओवैसी का जो जनाधार है वो मुस्लिम के अलावा अब हिंदू जो समाज है उसके अंदर भी बढ़ रहा है। और इसका मैं रिजल्ट जो है आपको साफ साथ जो महाराष्ट्र के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए और जो बिहार के अंदर असेंबली चुनाव हुए उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि पैन इंडिया लेवल में बसपा और AIMIM का जो है वो अलायंस भी हो सकता है। अलायंस के बारे में खुल के बोल रही है ओवैसी की पार्टी, ओवैसी के तमाम बड़े नेता, लेकिन बसपा बहन मायावती जी ने अभी मन नहीं बनाया है। लेकिन बहुत चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा पैन इंडिया लेवल पे बसपा का और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि ओवैसी के ऊपर जो एक टारगेट किया करते हैं सभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम विपक्ष, वो यही टारगेट किया करते हैं कि कहीं ना कहीं एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और प्रो मुस्लिम जो है वो पार्टी है AIMIM। लेकिन अभी वो छवि में लगातार सुधार हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत संभव है कि दोनों राजनीतिक दलों के बीच जो है वो अलायंस हो पाए। अगर ये अलायंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त देश के अंदर कांग्रेस जो है वो लगातार पिछड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा था, 99 सीट्स जीत के आई। सभी को यह लगा कि कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती देगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अभी हाल ही में बंगाल के अंदर बड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का। और इस खराब परफॉर्मेंस की वजह कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल जो अपने आप के ऊपर खुद कर रही है, क्योंकि कोई ना कोई, चाहे वो राहुल गांधी हैं या उनकी कोर टीम के जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं जो भारत की एकता, अखंडता को चैलेंज करती है। जैसे विदेश में जाके भी राहुल गांधी भारत के अगेंस्ट कई बार बोलते हैं। तो इस तमाम ऐसे मुद्दों को लेके, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट है या डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको लेके जो कांग्रेस का स्टैंड है वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो है वो पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार नीचे बढ़ रहा है, और इसका सबसे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है बसपा को, और दूसरे नंबर पे AIMIM को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर ये दोनों राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बेहतर रहती है, तो यकीन मानिए कि 2029 का लोकसभा चुनाव जो है वो इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा सीटें देने वाला है। मैं आपको उन राज्यों के बारे में आज बताऊंगा जहां पे बसपा का जनाधार बढ़ रहा है, और अगर अलायंस होता है बसपा का ओवैसी के दल का तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बहन जी जो हैं वो 2029 में बहुत संभव है कि देश की प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। सर्व समाज की रचना होगी, SC, ST, OBC, स्वर्ण समाज में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दबे कुचले लोगों की जो एक ड्रीम है कि बहन जी एक बार भारत की प्राइम मिनिस्टर बने, वो बहुत संभव हो सकता है। मैं आपको फिगर्स और फैक्ट्स के साथ ये बताऊंगा। तो पहले चर्चा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बनने के कितने चांसेस हैं बहन जी के, और क्या गणित है कि वो बन सकती हैं। तो इसके अंदर मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और केरला को ऐड ऑन किया है, जहां पे बसपा का जनाधार बहुत बढ़ रहा है। और इन्हीं राज्यों के अंदर स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर AIMIM का भी जो है संगठन वो मजबूत हो रहा है। तो अगर दोनों दलों के बीच अलायंस होता है तो वो मैं आपको स्थिति अब बताता हूँ। पैन इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देगा। कांग्रेस और जो तमाम दूसरे पॉलिटिकल दल हैं वो बहुत पीछे छोड़ जाएंगे इस गठबंधन से। तो अगर बसपा का AIMIM का गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं लोकसभा की। इस वक्त सिनेरियो ये बन रहा है कि कम से कम 40 सीटों पर यह गठबंधन यानी बसपा को फायदा होगा, क्योंकि बसपा लड़ गठबंधन ही होगा।
बसपा बड़े भाई की भूमिका में होगी और AIMIM जो है वो छोटे भाई की भूमिका में होगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 40 सीटें, बिहार में 40 सीट्स हैं लोकसभा की, कम से कम 15 सीटों पे इस गठबंधन को बहुत फायदा होगा। महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं, लगभग 15 से 18 सीटों का फायदा होगा। गुजरात में 26 सीटें हैं, लगभग 8 से 10 सीटों का फायदा होगा अगर अलायंस होता है बिटवीन बहुजन समाज पार्टी एंड AIMIM। गुजरात जो है वो होम स्टेट है प्रधानमंत्री साहब की, होम मिनिस्टर साहब की, तो यहाँ पे भी जो है वो अंकगणित फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है इस गठबंधन का। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 3 से 5 सीटों पे बहुत इस गठबंधन को फायदा होगा। वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं, लगभग 20 सीटों पे फायदा होगा। मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं लोकसभा की, 8 से 10 सीटों पे गणित बहुत बढ़िया रहेगा इस गठबंधन का। पंजाब में 13 सीट्स हैं, लगभग 8 से 10 सीटें इस वक्त जिस तरह से बसपा स्ट्रांग हो रही है पंजाब के अंदर उनको फायदा है। राजस्थान में 20-25 सीटें हैं लोकसभा की, 5 से 8 सीटों का फायदा हो सकता है। केरला में 20 सीटें हैं, यहाँ भी 5 से 8 सीटों का फायदा हो सकता है। यानी आज का जो गणित है वो बसपा को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है अगर अलायंस होता है दोनों दलों के बीच। तो लगभग आज स्थिति ये है कि 100 से 125, ये आंकड़ा आप देखिए बसपा के चाहने वालों के लिए, और अवैसी जो अभी मुस्लिम समाज के अलावा हिंदू समाज के भी भाईजान बने हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि लगभग 100 से 115 लोकसभा की सीटों पे इस गठबंधन को बहुत फायदा हो सकता है। कुल सीटें जो हैं इन राज्यों के अंदर लोकसभा की 330 हैं और आने वाले समय में 200 के आसपास भी पहुंच सकती है अगर बसपा का और ओवैसी की दल का टाइमली अलायंस हो और दोनों पार्टियों की विचारधारा जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट हो। जो मैसेज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने काडर को मैसेज देती है, मोटिवेट करती है बूथ लेवल पे, उसके ऊपर अगर कंसंट्रेशन दोनों ये पार्टियां करें, यानी बहन जी और ओवैसी जो हैं वो फ्रंट फुट पे आके अगर बैटिंग करते हैं पॉलिटिकल ग्राउंड पे, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और 2029 में देश को मैं समझता हूँ पहली दलित वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी मिल सकती हैं। और यदि ऐसा होता है तो फिर डिस्पैरिटी देश के अंदर जो है, जो हाई इनकम ग्रुप का और बिलो पॉवर्टी लाइन का जो मिसमैच है इनकम का, यानी एक इंडिविजुअल ऐसा है जो मर्सिडीज ऑडी जैसी गाड़ियों में, तमाम गाड़ियों में घूमता है, और एक वर्ग समाज का ऐसा है जिसको प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड पे और फुटपाथ पे सोना पड़ता है। ये जो डिस्पैरिटी है मैं समझता हूँ कि आज की डेट में बहन मायावती ही दूर कर सकती हैं, क्योंकि उनको दुख दर्द मालूम है दबे कुचले समाज का। वही जानती हैं ग्राउंड के अंदर किस तरह से आम जन के लिए काम होना चाहिए। वो दुख दर्द पीड़ा बसपा सुप्रीमो जो है बहन मायावती के अलावा मैं समझता हूँ कि वो पीड़ा आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर में नहीं है। तो 2029 में रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है बहन जी के लिए। मैंने आपको फैक्ट्स फिगर्स के साथ बताया है, ऐसा नहीं है कि कोई मन घड़त या इस तरह की फिगर, मैंने बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स देने की आपको अपनी तरफ से हर पॉसिबल जो है वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है ऑन जेन्युइन फ्रंट, अनबायस्ड रहते हुए। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है पैन इंडिया लेवल पे इस गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इससे जो है वो मैं समझता हूँ सावधान रहने की भी ज़रूरत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा का चुनाव है। जिस तरह से ओवैसी ने परफॉर्मेंस किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी की परफॉर्मेंस रही है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में, वहाँ पे 114 कॉरपोरेटर्स जो हैं यानी पार्षद वो पहली बार जीत के आए हैं AIMIM के। दूसरा पॉइंट ये है कि राज ठाकरे और शरद पवार, जो शरद पवार की एनसीपी है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है ओवैसी ने महाराष्ट्र के अंदर। यानी महाराष्ट्र के अंदर इन दोनों दलों के अलावा कांग्रेस को भी बहुत झटका दिया है ओवैसी ने कॉरपोरेशन के चुनाव। ये कॉरपोरेशन के चुनाव इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मुंबई का बजट है वो देश के कई छोटे छोटे राज्यों के टोटल बजट से भी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है वो रखता था इलेक्शन। इस इलेक्शन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी ओवैसी साहब की। और जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ है, ओसी की पार्टी ने 5 वहाँ पे सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं ओवैसी जो है वो रीजनल पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी और स्पेशली आरजेडी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और पैन इंडिया लेवल पे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। लेकिन बसपा के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहे हैं ओवैसी, क्योंकि ओवैसी की जो इस वक्त की उनकी आइडियोलॉजी है वो भी सब समाज की रचना की है। मुस्लिम में जो बिल्कुल नीचे का तबका है उसको उठाने की, उसको एम्पावरमेंट देने की कोशिश में लगे हुए हैं भारत के, मैं समझता हूँ, नए भाईजान ओवैसी। तो गठबंधन अगर होता है
बसपा का और एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एससी समाज की बहुत बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, अलॉन्ग विद मिनॉरिटी मुस्लिम। और जिस तरह मुस्लिम मिनॉरिटी ने बिहार के अंदर साथ दिया है ओवैसी का, और अगर ओवैसी तो चाहते थे बहन जी के साथ अलायंस हो बसपा के साथ, लेकिन वो अलायंस नहीं हो पाया। अगर अदरवाइज बिहार के अंदर बहुत बड़ा नतीजा, बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता था, बहुत अच्छे नतीजे और बेहतर नतीजे आ सकते थे बसपा के फेवर में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की स्पेशली नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अगर ओवैसी और बहन जी का यानी बसपा का गठबंधन होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में होने वाला है कांग्रेस और सपा को। भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ज़मीन है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी डेफिनेटली बसपा बनेगी। अगर गठबंधन होगा तो सरकार बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उत्तर प्रदेश में। वो मैं आपको सेगमेंट वाइज बताऊंगा। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, टुंडला, सीतापुर, फूलपुर, वाराणसी, भदोही, मेरठ, कानपुर, अम्बेडकर नगर, आगरा और जो टुंडला के साथ बेल्ट लगती है सराउंडिंग एरिया, यहाँ पे इस गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरी बेल्ट आ जाएगी जिसमें है अलीगढ़, मुरादाबाद, बलरामपुर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, बहराइच, बिजनौर, संभल, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर और सहारनपुर के साथ जो सराउंडिंग बेल्ट लगती है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा बसपा को, स्पेशली बसपा को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 403 विधानसभा जो टोटल सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर से अगर अलायंस होता है दोनों दलों के बीच में तो डेफिनेटली 300 सीटों पे तो अकेली लड़ेगी बसपा, और इन तमाम सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होगा बसपा को। अब मैं आपको एक इस तरह का सेगमेंट बताऊंगा लोकसभा का, विधानसभा का, जहां पे बहुत बड़ा डेंट लगेगा सपा कांग्रेस को, और यहीं से इसी जो सेगमेंट 4-5 सेगमेंट जो है इंपॉर्टेंट, यही फिर रास्ता बहन जी को पहले लखनऊ की कुर्सी पे बिठाएगा एज चीफ मिनिस्टर। बहन जी 2027 में उत्तर प्रदेश की बनेंगी चीफ मिनिस्टर 5वीं बार, और इसके बाद अगला जो टारगेट होगा बहुजन समाज का, बहुजन पार्टी का, अलॉन्ग विद एआईएमआईएम, और जो सेकुलर और सर्व समाज की रचना के सारे दल हैं वो बहन जी के साथ आएंगे। और अंततः 2029 में साफ रास्ता दिखाई दे रहा है कि 7 जो लोक कल्याण मार्ग है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेजिडेंस, उस पर हम देख सकते हैं बहन जी को। तो जो लास्ट सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, पीलीभीत, इलाहाबाद, आजमगढ़। इसके अंदर एड ऑन बलिया, बांदा, बाराबंकी और फैजाबाद। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट और इसके साथ सराउंडिंग सेगमेंट में लगभग 35 से 40 विधानसभा की इस तरह की सीट्स हैं जिसपे बसपा पिछले कुछ 2-3 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन अगर टाइमी अलायंस होता है बसपा का और एआईएमआईएम का, तो आप देखिएगा कि डेफिनेटली उत्तर प्रदेश के अंदर 5वीं बार रास्ता साफ हो जाएगा बसपा की सरकार बनने का। और सरकार का इस तरह का सिनेरियो बन सकता है कि बसपा को इस गठबंधन से अगर ये प्री पोल अलायंस होता है तो बसपा अपना जो आंकड़ा है पिछला, यानी बसपा अपने लेवल पे ही 215 से 220 सीटें भी लेके आ सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस तरह का अभी अंकगणित बन रहा है। सबसे ज्यादा जो बसपा को फायदा हो रहा है, बसपा की जो इस वक्त कोर टीम है, कांग्रेस को उस कोर टीम ने तो कोसों पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस, सपा ले लीजिए आप, टीएमसी, डीएमके, एआई डीएमके जो है, एआईए डीएमके, आरजेडी, तमाम जितने भी रीजनल जो छत्रपुर अपने आप को कहलाते हैं, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है बसपा ने। रीजन ये है कि जिस तरह से कोर टीम भारतीय जनता पार्टी के पास है, थिंक टैंक है, एक्सपीरियंस्ड हैंड है, और जो फ्रेशर हैं किसी तरह से राजनीति में, यानी एक्सपीरियंस हैंड, ओल्ड गार्ड और मिडिल लेवल के जो लीडर हैं, और अलॉन्ग विद जो अभी मिड 30s में या मिड 40s में जो पॉलिटिशियन है भारतीय जनता पार्टी के में, उसका जो एक मिश्रण बनता है, कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत एज देता है। बहन जी ने जो अपनी कोर टीम बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मैच कर रही है। कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों को तो पीछे छोड़ दिया है बसपा की कोर टीम ने। ये बहुत बड़ा चेंज, और ये जो बहन मायावती हैं, वो जो एक टर्म कार्ड उन्होंने फेंका है भारत की राजनीति में। पहली बार बहन जी ने, बसपा ने एक इस तरह की कोर टीम तैयार की है जिनकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्किल, जनता की नब्ज को पहचानते हुए जनता को मैसेज देना है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ग्रास रूट का जिनको एक्सपीरियंस है, जो ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और बिग ड्रीम्स, इस चीज़ का कॉम्बिनेशन लेके बसपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कोर टीम भी बहन जी ने तैयार कर ली, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा।
मैं तमाम अपने चाहने वालों को इस वीडियो के माध्यम से एक अपील भी करूँगा कि चैनल को, ये अपील मैं पहले नहीं मैं कभी भी की है, शायद एक एक दफ़ा ही की होगी, कि इस वीडियो को मैक्सिमम जो है वो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये मैसेज अंततः बसपा के ग्रास रूट का जो कॉर्डर है वहाँ तक जाना चाहिए, दबे कुचले समाज तक जाना चाहिए, स्वर्ण समाज में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वहाँ तक भी जाना चाहिए कि किस तरह से बसपा जो है वो डिस्पैरिटी को ख़त्म करेगी देश के अंदर जो डेवलपमेंट का एक नया जो एक विज़न है, वो विज़न ये है बसपा का कि हर समाज का हर वर्ग जो है वो खुशहाली से जिए, आपसी भाईचारा हो, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, वॉर वेपन्स लेवल पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यानी हर चीज़ में हाई टेक टेक्नोलॉजी, हाई फाई टेक्निक में भारत विश्व गुरु बने। और इसके लिए जो कोर टीम बसपा ने तैयार की है ज़बरदस्त, बहन मायावती उस कोर टीम को लीड कर रहे हैं। आकाश अनंत, सतीश चंद्र मिश्रा, रामजी गौतम, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, रणधीर एस बैनीवाल और दो जबरदस्त चेहरे जो आकाश अनंत को इस वक्त असिस्ट कर रहे हैं और ग्राउंड पे जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनमें डॉक्टर इंदु चौधरी और जयप्रकाश सिंह, ये इस तरह की एक कंपैक्ट टीम तैयार हो गई है बसपा की कि जो बसपा को 2029 का चुनाव है उसकी रणनीति, उसकी स्ट्रेटेजी बना रही है। जहां पे फ्रंटियल अटैक करना है अपोजिशन पे फ्रंटियल, और जहां पे गुरिल्ला वॉर के जरिए अपनी राजनीति को साधना है, नैरेटिव तैयार करना है, तमाम चीज़ों को लेके बसपा इस वक्त फुल्ली लोडेड है। बसपा इज फुल्ली लोडेड नाउ। और देश का आमजन इस वक्त बहन जी की तरफ देख रहा है, देश का युवा, देश की महिलाएं, इवन की जो लोग एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं जो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा सेगमेंट इस वक्त बसपा की तरफ देख रहा है, बहन जी की तरफ देख रहा है। ये जो एनालिसिस है मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से करा है, अंडरकरंट को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, पॉलिटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ब्रांडिंग को इन्वॉल्व करते हुए मैंने आपके समक्ष ये वीडियो पेश किया है। और ये वीडियो जो है ये मेरा एक किस्म से सर्वे जो है वो ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है आज के भारत की शॉर्ट कमिंग्स हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिस्पैरिटी का ग्राफ है, डॉलर के मुकाबले जो इंडियन रुपी है लगातार कमज़ोर हो रहा है, कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है इंक्रीज, डीजल पेट्रोल इंक्रीज साइड पे है, और जो बजट के अंदर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का जो भी मिसमैच है वो सारी की सारी चीज़ें किसी भी देश की जीडीपी और पर कैपिटा ग्रोथ को निर्धारित करती हैं। यानी जो समाज का बिल्कुल नीचे का दबा हुआ कुचला वर्ग है उसको एम्पावरमेंट देने के लिए इस तरह की बसपा ने भी पॉलिसीज भी बनाई हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी भारत के लिए। तो आज का जो ज़मीनी अंडरकरंट है वो ये सीधा सीधा बता रहा है कि अगर गठबंधन होता है बिटवीन बसपा एंड AIMIM तो 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री देखेगी और 2029 में अंततः बहन जी को प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे विराजमान होते हुए हम सभी भारतवासी देखेंगे और गर्व महसूस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।